ऑटो टेक से जुड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं रिलायंस जियो के नए प्रीपेड प्लान के साथ। कंपनी ने लंबी वैलिडिटी के साथ नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। जियो का ये प्लान 3,499 रुपए वाला है, यानी आपको साल के 3,499 देने होंगे और इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इस प्लान में 365 दिन की फ्री कॉलिंग वैलिडिटी के साथ रोज 3 GB डेटा भी मिलेगा। यानी ग्राहकों को जियो के 3,499 रुपए वाले प्लान में एक साल के दौरान टोटल 1,095 GB डेटा मिलेगा। साथ ही डेली डेटा लिमिट के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64 kbps हो जाएगी। इसके साथ ही ग्राहकों को इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 100 SMS भी मिलेंगे। इस प्लान को लेकर महीने का हिसाब लगाएं तो करीब 292 रुपए महीने का ये प्लान आपको लगेगा। जियो के इस प्लान में ग्राहकों को कॉलिंग, डेटा और SMS के साथ ही जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी, जियो क्लाउड और जियो न्यूज जैसे जियो ऐप्स का भी एक्सेस मिलेगा। अब तक 3 GB डेली डेटा के साथ आने वाला जियो का सबसे महंगा प्लान 999 रुपए था। ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स, रोज 100 SMS और जियो ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है। दूसरी खबर Realme के नए स्मार्टफोन से जुड़ी है। Realme C11 2021 को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए कोई लॉन्च इवेंट नहीं रखा गया था, बल्कि फोन को सीधे देश में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। ये फोन पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुए फर्स्ट जनरेशन Realme C11 का नया वर्जन है। इसके सिंगल 2 GB प्लस 32 GB वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपए रखी गई है। इसे कंपनी की वेबसाइट के अलावा Amazon इंडिया और ऑफलाइन स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। Realme के इस नए स्मार्टफोन को ग्राहक कूल ब्लू और कूल ग्रे कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.5 इंच यानी 1600 × 720 पिक्सल HD प्लस LCD मिनी ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन के रियर में फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। इसकी इंटरनल मेमोरी 32 GB की है, जिसे कार्ड की मदद से 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। गुजरात सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गुजरात सरकार ने अपनी नई ई-व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की है। गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार की तरह से बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत गुजरात में इस चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। चार्जिंग स्टेशनों के बनाने के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। गुजरात सरकार ने अगले 1 साल में 500 चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान किया है। फिलहाल गुजरात में 278 चार्जिंग स्टेशन हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 20,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ये सब्सिडी DBT के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार की ये नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की माने तो इस पॉलिसी के तहत पहले फेज में 75,000 रिक्शा और 25,000 इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।